Assalamu alaikum dear students. I hope you all are doing well. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी 11th क्लास मैथमेटिक्स के लेक्चर्स पर सीरीज जारी है और हम डिस्कशन कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 पर। जैसा कि हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.8 क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया था। उम्मीद है कि आपको पिछला लेक्चर भी समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ओके, हम नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इसमें स्टेटमेंट क्या दी गई है। So the given statement is show that the roots of x square plus into mx plus c whole square is equal to a square will be equal if c square is equal to a square into 1 plus m square। पहले स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। इस स्टेटमेंट में आपको दिया गया है कि आपने ये प्रूफ करना है कि ये जो इक्वेशन आपको दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस इंटू एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल होंगे। ये बात आपने प्रूव करनी है। साथ कंडीशन भी दी गई है कि इफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। रूट्स को इक्वल हम कैसे प्रूव करते हैं? रूट्स कब इक्वल होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो के इक्वल आ जाए। तो हमने बेसिकली शो करना है कि रूट्स जो हैं वो इसके इक्वल हैं, तो वो हम डिस्क्रिमिनेंट को जीरो के इक्वल प्रूव कर देंगे तो हमारा ये शो हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डिस्क्रिमिनेंट जो कि इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो इक्वेशन दी गई है उसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म नहीं दी गई। हमने इसको सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बनानी है, देन हम वैल्यूज इसमें से निकाल के पुट करेंगे। इक्वेशन हमें दी गई है वो हमने लिख ली है। इसके बाद जो राइट साइड पे ए स्क्वायर है उसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लेंगे, देन आ जाएगी आपके पास ये इक्वेशन। इसके बाद फर्स्ट टर्म सेम एज इट इज लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस अब जो सेकंड टर्म है उसका होल का स्क्वायर है, तो यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यूज करेंगे। उसका फार्मूला ओपन किया है, देन माइनस ए स्क्वायर वाली टर्म सेम एज इट इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर वाली टू टर्म्स हैं, हम एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो आएगा 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अब एक्स वाली टर्म जो है वो एक ही है, वो है 2m सी एक्स प्लस अब जो कांस्टेंट है वो हमने लिख लिए इज इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन को जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म ही बन गई है। ए इक्वल आ जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर के एंड बी इक्वल आएगा 2m सी के एंड सी इक्वल आएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये वैल्यूज अब हम डिस्क्रिमिनेंट में पुट करेंगे। पुट करने के बाद जो फर्स्ट टर्म है उसका स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर ले लेंगे 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 इंटू अब ये जो टू टर्म्स हैं 1 प्लस एम स्क्वायर एंड सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। इसके बाद फर्स्ट टर्म सेम एज इट इज लिखी माइनस अब 4 को ये सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर a स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन सी टर्म्स कट होंगी। अब 4m स्क्वायर एंड सी 4m स्क्वायर सी स्क्वायर वाली जो टर्म है वही कट हो रही है क्योंकि उनके ऑपोजिट साइन है। बाकी जो टर्म्स हैं उनको सेम एज इट इज लिखेंगे 4m स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर। अब इसको फर्दर सॉल्व नहीं किया जा सकता। अब हम क्या करेंगे, जो हमें कंडीशन दी गई थी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, वो कंडीशन यूज करेंगे। सी स्क्वायर की जगह पे हम वो वैल्यू लगाएंगे और देन इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। जब हमने ये वैल्यू लगाई और इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गई इक्वेशन 4m स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर। अब ये सारी टर्म्स कट हो रही हैं क्योंकि इन सब के ऑपोजिट्स साइन है। इनको हम कट कर देंगे। हमारा डिस्क्रिमिनेंट इक्वल आ गया 0 के। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आ गया है तो इसका मतलब है कि रूट्स जो है इस ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं।
Given that, show that the roots of this equation will be equal if c is equal to a over m and m not equal to 0. ओ ये भी सेम वही क्वेश्चन है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 5। अब हमने क्या करना है कि जो इक्वेशन दी गई है इसके रूट्स को इक्वल प्रूफ करना है। सो सेम हम वही प्रोसेस रिपीट करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट लिखेंगे जो कि इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के। अब जो इक्वेशन दी गई है ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में अभी नहीं है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सिंप्लीफाई करेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बनाएंगे। सो हम इक्वेशन है वो लिख ली है। अब जो राइट साइड पे टर्म है 4ax उसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, जब वो पॉजिटिव किया है तो दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो फर्स्ट टर्म है उसका होल स्क्वायर है, तो इसमें हम फार्मूला यूज करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर का। तो हमने ये फार्मूला ओपन कर लिया। नेक्स्ट माइनस 4ax टर्म जो है वो सेम एज इट इज इक्वल टू 0। अब m स्क्वायर वाली टर्म एक ही है, उसको हम एज इट इज लिख लेंगे एंड x वाली टर्म जो है वो कितनी है 2 है। सो x को कॉमन ले लेंगे, अंदर आएगा 2mc माइनस 4a एंड c वाली कांस्टेंट टर्म जो है वो c स्क्वायर है। सो ये a b एंड c की वैल्यूज आ गई। इसके बाद हम ये वाली वैल्यूज जो हमने डिस्क्रिमिनेंट लिखा है उसमें पुट करेंगे। ये वैल्यूज हमने पुट कर दी। इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। फर्स्ट टर्म पे फार्मूला यूज करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर का, वो फार्मूला ओपन कर लिया। माइनस 4 इंटू एम स्क्वायर एंड सी स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया, आएगा माइनस 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखते हैं कि इसमें से टर्म्स कट होती हैं, तो इसमें से 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर वाली टर्म्स कट हो रही हैं क्योंकि इनके ऑपोजिट साइन है। सो कट करने के बाद टर्म्स जो रह गई हैं वो है 16a स्क्वायर माइनस 16m अब इसको फर्दर सॉल्व नहीं किया जा सकता, जस्ट कॉमन ही हम ले सकते हैं, इसके बाद हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो जो कंडीशन आपको दी गई है c इज इक्वल टू a ओवर m, वो आप कंडीशन यहाँ पे यूज करेंगे। वो कंडीशन पुट की तो आएगा 16a स्क्वायर माइनस 16a स्क्वायर, और ये अपोजिट साइन की सेम वैल्यू है तो ये कट हो जाएंगी और आंसर आ जाएगा 0। सो हैज प्रूव्ड हो गया कि जो इक्वेशन दी गई है उसके रूट्स इक्वल हैं क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आ गया। सो द रूट्स विल बी इक्वल इफ c इज इक्वल टू a ओवर m। Okay dear students, next move to question number 7. Given that we have to prove that x square over a square plus into mx plus c whole square over b square is equal to 1 will have equal roots if c square is equal to a square m square plus b square and a not equal to 0 and b not equal to 0. That's a very interesting because this question is same like previous question 5 and question 6. So start to solve this question. First of all write discriminant. अब आपको जो इक्वेशन दी गई है वो भी अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है, तो हम उसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे इसको। तो गिवन इक्वेशन हमने लिख ली, इसके बाद हमने एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद जो स्टेप है उसमें फर्स्ट टर्म सेम एज इट इज एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस, अब जो सेकंड पे क्या किया है, जो टर्म थी ना ऊपर एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर, तो उसमें फार्मूला यूज किया और वो फार्मूला हमने ये ओपन किया ए एंड ए स्क्वायर सेम एज इट इज डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट स्टेप में सेम एज इट इज एलसीएम ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा। देन जो न्यूमिनेटर है उसमें फर्स्ट टर्म सेम एज इट इज आएगी प्लस अब जो सेकंड टर्म है उसके साथ ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रहा था, तो जस्ट इस स्टेप में ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू 1 सेम एज इट इज। अब नेक्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ रहा था, वो जाके राइट साइड पे 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो राइट साइड पे आ जाएगा ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, एंड जो लेफ्ट साइड है उस पर सेम टर्म सेम एज इट इज ही आएंगी। देन इसके बाद जो राइट साइड पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर है उसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। अब हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स कौन कौन सी हैं, एक्स वाली कौन सी हैं एंड कांस्टेंट वाली कौन सी हैं।
सो एक्स स्क्वायर वाली टू टर्म्स हैं, उसमें से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया, माइनस एक्स वाली एक ही टर्म है सो उसको लिख लिया, प्लस कांस्टेंट वाली टर्म्स लिख ली, दैट इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बन गई है, सो हम यहाँ से ए बी एंड सी लिखेंगे, देन हम अपने डिस्क्रिमिनेंट में ये वैल्यूज पुट करेंगे, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब हमने वैल्यूज पुट कर दी, इसके बाद जो फर्स्ट टर्म है उसका स्क्वायर है तो हम स्क्वायर ले लेंगे, -4 इंटू जो टू टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं उनको मल्टीप्लाई किया, देन इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में फर्स्ट टर्म सेम एज इट इज माइनस, अब 4 जो है इस सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो गया। मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखेंगे इसमें कौन सी टर्म्स हैं जो कट हो रही हैं, तो 4m² a⁴c² यही टर्म्स हैं, इनके साइन ऑपोजिट हैं और ये सेम टर्म्स हैं तो ये आपस में कट हो जाएंगी। बाकी जो टर्म्स बचेंगी वो सेम हम लिख लेंगे, वो सारी टर्म्स हमने लिख ली। इसके बाद इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, तो जो कंडीशन हमें दी गई है c² इज इक्वल टू a² m² प्लस b² वो हम यूज करेंगे, उसका यूज करते हुए हमने ये इक्वेशन लिख ली। इसके बाद फर्स्ट टू टर्म सेम एज इट इज आएंगी, माइनस अब 4a² b² जो है ये इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा, आफ्टर मल्टीप्लीकेशन ऑल टर्म्स जो है उनके अपोजिट साइंस हैं सो इसलिए वो कट हो जाएंगी और आपका आंसर आएगा 0। सो जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आ गया तो इसका मतलब है कि वो जो इक्वेशन है उसके रूट्स इक्वल होंगे, सो द रूट्स विल बी इक्वल इफ c² इज इक्वल टू a² m² प्लस b²। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 को स्टार्ट करते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.7 का। Given statement is show that roots of equation will be equal if a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc और b equal to 0। ये भी सेम क्वेश्चन आ गया। इट्स मीन के जो 4 5 6 7 8 क्वेश्चन है ये सेम एज इट इज एक जैसे ही हैं। सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व। राइट डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। अब जो आपको गिवन इक्वेशन दी गई है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ही फॉर्म में दी गई है, सो हम इससे a b एंड c लिख लेंगे, उसके बाद हम ये वैल्यूज डिस्क्रिमिनेंट में पुट कर देंगे। वैल्यूज पुट करने के बाद जो फर्स्ट टर्म है उसका हम स्क्वायर है तो स्क्वायर लेंगे, वो आएगा 4 इंटू b² माइनस ac होल स्क्वायर माइनस 4। अब ये जो टर्म्स हैं 2a² माइनस bc एंड c² माइनस ab इनको मल्टीप्लाई करेंगे, देन इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 4 सेम एज इट इज और जो फर्स्ट टर्म है b² माइनस ac होल स्क्वायर का यहाँ पे फार्मूला हमने ओपन किया, -4 इंटू जो टर्म्स हैं इनको सेम एज इट इज लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 4 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा सारी टर्म्स के साथ। मल्टीप्लाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम 4 को कॉमन ले लेंगे ऑल टर्म्स में से, और जो अंदर टर्म्स हैं इनमें से जो टर्म्स कट हो रही है उसको कट कर देंगे, जो a² c² वाली टर्म है वही कट हो रही है क्योंकि उनके अपोजिट साइन है। बाकी जो सारी टर्म्स हैं उनको हमने सेम एज इट इज लिख लेना है। नेक्स्ट स्टेप में ये टर्म्स हमने सेम एज इट इज लिख ली। इसके बाद ऑल टर्म्स में b भी कॉमन आ रहा है उसको भी हम कॉमन ले लेंगे, सो 4b इंटू बाकी आएगा b³ माइनस 2abc प्लस a³ प्लस c³ माइनस abc। इन द नेक्स्ट स्टेप 4b सेम एज इट इज, देन ब्रैकेट के अंदर हम जो a³ b³ एंड c³ है उसको कंबाइन करके लिख लेंगे एक साथ, एंड माइनस 2abc और माइनस abc है वो 3 माइनस 3abc हो जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व नहीं किया जा सकता, सो जो हमें कंडीशन दी गई है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि a³ प्लस b³ प्लस c³ इक्वल था 3abc के, सो हम इसकी जगह 3abc लिख लेते हैं, माइनस 3abc सेम एज इट इज। अब दोनों टर्म सेम है, जस्ट इनके साइन ऑपोजिट हैं तो ये कैंसल आउट होके 0 आ जाएगा, तो 4b जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0। इसका मतलब है कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल आ गया, तो रूट्स जो इस इक्वेशन के होंगे जो दी गई थी वो इक्वल होंगे, सो द रूट्स विल बी इक्वल इफ a³ प्लस b³ प्लस c³ इक्वल टू 3abc। सो आज के लेक्चर को यही वाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.8 को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे।
अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं।